अंकुर मोदी जी की एक टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है। अब देखिए हमारी बातचीत को ना दर्शक आगे बढ़ाने लगे हैं, ये अच्छा लग रहा है मुझे। अब ये कह रहे हैं कि सबको लगता है कि शेयर मार्केट में जो है वो इजी मनी बहुत आराम से बन रही है। ये मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे शेयर पिछले 4 साल में मल्टी बैगर बने हैं और उनको लगता है कि ऐसे ही रहेगा। तो अब क्या प्रॉफिट बुक करें, इनके मन में सवाल उठ रहा है। थोड़ा डिटेल जाएंगे इस पे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक अंकुर मोदी जी ने निकाल दिया है। पहली चीज़ ये समझिएगा कि एक होता है ना, जितनी सुहावनी चीज़ें लगती हैं पास जाने के बाद उतनी होती नहीं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको 4 टाइम्स 4 साल में मल्टी बैगर दिख तो रहे हैं, लेकिन अगर आप पास जाके उसको देखेंगे कितने लोगों ने उस मल्टी बैगर रन का फ़ायदा उठा पाया, वो वाला क्राउड बहुत कम निकलेगा, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होगा। ऑब्जर्व करने वाले कि 4 साल में मल्टी बैगर बहुत सारे निकल गए हैं, ये क्राउड मैक्सिमम होगा, मे बी 95% तक ये क्राउड हो सकता है। 5% ही ऐसा क्राउड होगा जो कि रियल मल्टी बैगर को एन्जॉय कर सकेगा। बिकॉज़ एक प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जो मेंटालिटी है, इन्वेस्टमेंट जो है ना, कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी है। आप देखते तो हैं कि 4 टाइम हो सकता है, लेकिन शायद 50% से ज़्यादा गेन तक रुकने की हिम्मत किसी को होती नहीं है। इसलिए नहीं होती है कि सबको समझ भी तो नहीं होती है ना, ये एक सब्जेक्ट है जिसकी समझ होनी चाहिए, तो समझ नहीं होगा तो 50% ही काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और मल्टी बैगर तभी समझ में आता है जब वो मल्टी बैगर बन जाता है, उसके पहले मल्टी बैगर समझ में नहीं आता है। तो पॉइंट नंबर 1, मल्टी बैगर जितने दिखते हैं, शायद उसमें से 5% ही क्राउड उस मल्टी बैगर को बेनिफिट के रूप में ले पाता है, या तो उसकी समझ के कारण, या उसके पास किसी न किसी तरह से कोई गाइडेंस आ जाती है। तो पहला अप्रोच ये पॉइंट है। दूसरा मेरा ये कहना है, प्रॉफिट बुक करने का जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत आज का ये पर्टिनेंट पॉइंट होना चाहिए हमारा डिस्कशन का, क्योंकि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, एक तो आप टारगेट देख चुके हैं, सालों पहले हम निफ्टी मिड कैप जो निफ्टी मिड कैप 100 है, उसका 60,000 के आसपास का टारगेट लेके चल रहे थे, और निफ्टी स्मॉल कैप का 20,000 के पास। तो इसमें आप ये मान लीजिएगा कि करीब करीब 2-3% का डिविएशन रहता है। आराम से उतना डिविएशन हो जाता है, बिकॉज़ इतना परफेक्ट कैलकुलेशन करना तो मुझे नहीं आता है। अब हम पहुँच रहे हैं क्लोज़ टू दैट लेवल। तो क्या उस लेवल से मैं डर चुका हूँ? नहीं, लेवल्स का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है जितना मैं इसको हाँ, लेकिन जब अभी वैल्यूएशन लगभग 10% बाकी है ना वो। हाँ, मैं उस पे उसी को रिलेट करूँगा राजीव जी। क्योंकि जी। 10% निफ्टी स्मॉल कैप, शायद आपको 2-3 दिन भी काफ़ी होते हैं 10% कवर करने के लिए। अब ये जो आपका 20,000 का लेवल है ना, ये क्यों बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, बिकॉज़ जब मैं इसका वैल्यूएशन फैक्टर कर रहा था और उसको लेवल्स में ब्रेक इन करने की कोशिश की, तो वैल्यूएशन में भी 10-15% से ज़्यादा रूम बचा नहीं है रिस्क इन्फ्यूज़ करने के लिए इन 2 इंडिसेज़ में। तो अब जो आपने आज का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो उठाया है, जो राजीव जी ने भी शुरुआत में बोला और आप भी अभी कह रहे हैं अंकुर जी, क्या प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए? देखिए, अब समय आ गया है कि आप धीरे-धीरे स्मॉल कैप और मिड कैप में से जो आपके स्टॉक के लेवल्स आते जाते हैं प्रॉफ़िट बुकिंग के, या वैल्यूएशन वाले लेवल आते जाते हैं, वहाँ से पैसा निकालना शुरू कीजिए। बिकॉज़ अब पैसा डालने वाला जगह नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप में। इसको और बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कल से मिड कैप और स्मॉल कैप चलेंगे ही नहीं, पॉकेट्स में चलेंगे। हमेशा अपनी सेफ्टी हमारे लिए पैरामाउंट होती है। तो लास्ट का जो 10% 15% का रैली या 20% का रैली होता है ना स्मॉल कैप और मिड कैप का, वो आप समझें कि बहुत बड़ी रैली नहीं होती है। क्योंकि 20% स्मॉल कैप और मिड कैप में मतलब 5% इंडेक्स में। इंडेक्स को हमेशा उससे ज़्यादा तेज़ चलेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे आपको लिक्विडिटी बहुत बड़ा इश्यू रहेगा, जिसके कारण से प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लास्ट का जो 10, 15, 20% की रैली होती है ना, जो मुझे लग रहा है कि है, वहाँ पे आपको धीरे-धीरे प्रॉफ़िट बुकिंग करनी चाहिए और कभी न कभी करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। अब इसका जवाब ऐसे आप देखें मेरा, 15,000 से हम 20,000 तक ऑलमोस्ट डायरेक्ट जा रहे हैं। यानी
आप करीब-करीब समझ लें कि 26 से 28% के आसपास की रैली नॉन स्टॉप। बहुत बड़ी रैली होती है क्योंकि ये 26 से 28% की अगर इंडेक्स में रैली है ना मिड कैप या स्मॉल कैप में, तो स्टॉक्स की रैली 50-50% भी हो सकती है और इतने कम समय में जो कि अपना लास्ट लेग दिख रहा है, उसमें ये सही रैली नहीं है। बहुत थोड़ी-सी डरावनी हो जाएगी जब तक करेक्शन नहीं हो। अगर यहाँ से पहले करेक्शन सेट इन हो जाता है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेज़ में और अगर इंडेक्स आपका 5 से 10% मिनिमम करेक्ट करता है, फिर आपको थोड़ी फिर से जगह बन जाएगी यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में पोजीशन बनाने की क्योंकि फिर से वहाँ से 25-30% कमाने का आराम से मौका मिल जाएगा इसी फ़ाइनेंशियल के अंदर। लेकिन अगर नहीं होता है, तो ये एक मार्केट बहुत तेज़ी से चीज़ों को फैक्टर कर रहा है और ये बहुत बड़ा थ्रेट है मैं आपको बताऊँ, बहुत बड़ा थ्रेट है। तो तैयारी अब आपकी ये होनी चाहिए कि स्मॉल और मिड कैप में अगर यहाँ से रैली कंटिन्यू होती रहती है, 100% आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कीजिए और थोड़ी-थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग शुरू कीजिए। एक और तरीका इसको देखने का हो सकता है कि इन बिटवीन 18,000 ऑफ स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप टू 20,000 आप आराम से कोशिश कर सकते हैं कि 20-25% अपना कैश पोजीशन बना लें स्मॉल कैप में मिनिमम और वैसे ही जो आपका मिड कैप इंडेक्स है जो राजीव जी ने अभी थोड़ी देर पहले फ्लैश किया था वो आप ये मान सकते हैं कि करीब-करीब 56-57,000 से लेके 60,000 है उसके अबव तक आपके पास 20-25% का कम से कम कैश पोजीशन बना होना चाहिए। सो दैट आपको नीचे में अपॉर्च्युनिटी मिले स्टॉक स्पेसिफिक तो आप में आप एंटर कर सकें। अब ये बाज़ार में ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में फ्रेश खरीदने का समय सही नहीं है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे जो करेक्शन कूल ऑफ होगा या प्रॉफिट बुकिंग आप आने वाले समय में देखेंगे, हो सकता है कि वो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों को एक फिलिप दे और वो अपने रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करें बिकॉज़ जो पैसा निकलेगा, कहीं तो जाएगा, हो सकता है वहाँ पे